बीते 24 घंटों में इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो लगातार गर्माते जा रहे हैं और कई अलग अलग एग्जाम्पल से नजर आ रहा है। सबसे पहले सिंगर शुभ, जिसकी स्पॉन्सरशिप बोट ने वापस ले ली। बुक बाय शो ने उसके शो को कैंसिल कर दिया। इंडियन ऐप मोजू ने कहा कि हम उनके सारे गानों को हटा रहे हैं और लगातार वो कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद कनाडा बेस्ड एक गैंगस्टर है सुखदोल सिंह, जिससे कनाडा में मार गिराया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी जिम्मेदारी ली। इंडिया की तरफ से वीजा सर्विस जो थी वो कनाडा वालों को सस्पेंड कर दी गई। इंडिया ने अपना जो वहां पर एम्बेसडर था उसे बुला लिया। वहां कनाडा ने अपना एम्बेसडर को लेकर एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग वहां मत जाइए जहां पर ये कंट्रोवर्सीज होती हैं। छात्रों को स्पेशली कहा गया है कि आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान रहेगा, वो छात्र जो हिंदी कम्युनिटी से आते हैं। हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जस्टिन ट्रूडो से अपील की गई है कि जिस तरह से पन्नू ने वहां पर एक खुलेआम धमकी दी है, उसके बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी वो करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग जो हैं वो उन पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ वहां तक नहीं है, बल्कि इसका असर आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इंडिया में भी बड़ी संख्या में सिंगर्स हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर पंजाब से आने वाले, और उनके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं। ऐसे में इंडिया में पंजाब के साथ और वहां इंडिया कनाडा ये काफी ज्यादा टेंस आने वाले कुछ हफ्तों में आपको देखने को मिलने वाला है एक बार फिर। और ये टेंशन बढ़ेगा इसलिए क्योंकि खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के आतंकी हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर इंडिया और कनाडा के बीच में काफी ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन हार्श हो रहा है। उधर एक और व्यक्ति जिसका नाम सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुखा दुनके है, उसका भी कत्ल किया गया है। और पंजाब से साल 2017 में कहा जाता है कि जाली पासपोर्ट के जरिए यह व्यक्ति यहां से फरार हो गया था। कनाडा के विनिपेग में इसे गोलियां मारी गई हैं और 15 राउंड फायरिंग इस पर की गई है, जो काफी ज्यादा होती है। मौके पर उसकी मौत हो गई। यह भी उन 41 आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था जिस पर एनआईए ने एक जो लिस्ट जारी की थी। और ये दूसरी बड़ी वारदात है। वो भी तब वारदात है जब इंडिया और कनाडा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कनाडा बार बार कह रहा है कि इंडियन एजेंसीज का हाथ है और इंडिया कह रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत दें, बेबुनियाद बातें मत करें। लेकिन ये जो आतंकवादी है ये अर्शदीप सिंह डल्ला का राइट हैंड माना जाता है और अर्शदीप जो था वो हरदीप निज्जर का करीबी माना जा रहा था। इसका कत्ल जो किया गया है वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से करवाया गया है। लॉरेंस ने इसकी जिम्मेदारी जो है ऑफिशियली सोशल मीडिया पर ली है। लॉरेंस की तरफ से जो लॉजिक दिया गया है वो ये कि उनके 3 खास लोग, जिसमें गुरलाल बराड़, संदीप नग्गल और विक्की मिड्ढूखेड़ा, ये 3 लोग, विक्की मिड्ढूखेड़ा वही जिनको लेकर सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर हुआ था, इन तीनों की हत्या में इस व्यक्ति का इनडायरेक्टली हाथ था और इसी वजह से उसने सुखा की हत्या। और इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एक बाकायदा फेसबुक पोस्ट भी डाला गया है जिसमें उसने जिम्मेदारी लेते हुए वजह और रीजन सब कुछ लिखा है। तो वो पोस्ट है कि हाँ जी, सत श्री अकाल, राम राम सारियानु। ये सुखा, जिसका नाम, जिसकी डेथ हुई है, जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है और कनाडा के वेपनिक सिटी में मर्डर हुआ है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने न सिर्फ अपने नशे के पूरा करने के लिए बहुत सारे घरों को जड़ा था, बल्कि हमारे भाई गुरलाल बराड़, जिसका हमने आपको पहले बताया, जिक्र किया, संदीप और विक्की मिड्ढूखेड़ा की हत्या भी इसने वहीं बैठकर अप्रत्यक्ष तौर पर करवाई थी और अब इसके पापों की सजा इससे हमने दे दी है। साथ ही लॉरेंस की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ज्यादा और आगे तनाव बढ़ा सकता है। उसने कहा कि ये जो दुखिया तकियां भी रह गई हैं, जो जहां मर्जी भाग लो, जिस देश में जाओ छिप लो, ये ना सोचो कि हमसे दुश्मनी लेके बच जाओगे। टाइम जरूर थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को उसके गुनाहों की सजा जो है वो हम देंगे और जल्द देंगे। तो ये लॉरेंस की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है। अब इसको लेकर भी जब आप फोल्ड करके निकालेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। एक कि लॉरेंस ने अकेले किया है, या जो कनाडा सरकार कह रही है उसमें दमखम है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने कई बार पहले कनाडा गवर्नमेंट को कहा था कि आप थोड़ी सावधानी बरतिए। हमने कई बार उन्हें जानकारियां दी थी। 26 बार आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की हमने उनसे अपील की थी, लेकिन कनाडा ने 5 साल में कोई भी एक्शन नहीं लिया और उसका असर यह रहा कि वहां पर इंडिया की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसके 13 आतंकवादी वहां खुलेआम घूम रहे। उधर शुभनीत शुभ जो है उनका शो इंडिया में कैंसिल हो गया है। सारे शोज कैंसिल कर दिए गए। 8-10 शहरों में शो थे
और ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने रीज़न दिए हैं। जिससे बोट ने स्पॉन्सरशिप वापस ली तो उनका तर्क था कि हम म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं लेकिन हम देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। मोच की तरफ से भी यही लॉजिक दिया गया कि भैया हम ऐसे सिंगर का नहीं प्ले करेंगे जो इंडिया को तोड़ने की बात करता है। और बुक माई शो की तरफ से भी कहा गया है कि हम आपकी जो पैसे हैं वो पूरे पैसे वापस कर देंगे। जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आए हैं उसके बाद हम उनके शो को ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते और ये शो कैंसिल किया जाता है। बुक माई शो सारे कस्टमर्स के पैसों को पूरा रिलीज कर देगा। तो ये 3-4 बातें जो हैं ये निकल कर आई हैं और ये भी अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। शुभ के तमाम पोस्टर्स पर फाड़ दिया गया, कालिक पोत दी गई और 23 से 25 सितंबर के बीच में उनका शो होना था, क्रूज कंट्रोल 4.0। और देश के तमाम शहरों में, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, तमाम जगहों पर ये म्यूजिक कंसर्ट था, लेकिन एक एक करके उसे कैंसिल कर दिया गया। अब उधर विराट कोहली वाली भी स्टोरी काफी वायरल हुई कि विराट और आपके तमाम जो और भी क्रिकेटर्स हैं, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, उन तमाम लोगों ने इन्हें अनफॉलो कर दिया। लेकिन एक बात जो स्पष्ट निकल कर आ रही है वो ये कि आगे भी आने वाले समय में ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने वाला है और धीरे धीरे ये टॉपिक काफी सेंसिटिव हो गया है। मतलब आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि हर इंसान अपनी सेंटिमेंट के हिसाब से अब एक दूसरे से लड़ने, मरने, मारने पर उतारू हो चुका है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट